जय हिंद। गुड इवनिंग। शाम के बराबर 7 बज गए और मैं संजय पांडे आपके लिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को यहाँ पर देख के। आज क्वांटम पर्सनालिटी का जो टाइम लाइन नाम की अपनी सीरीज चल रही है, आज उसका ये दूसरा भाग है। टाइम लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये कल मैंने बहुत डिटेल में से बताया था और कल इंटरैक्टिव सेशन भी हम लोगों का हो रहा था जिसके अंदर आपस में हम बात कर रहे थे। कल मैंने बताया था कि आज का जो ये सेशन है, ये सेशन काफी छोटा होने वाला है। जो हर समय हमारे सेशन तकरीबन 40, 45, 50 मिनट तक, कभी कभी 1 घंटे तक खिंचता है, तो टाइम लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिस ज्यादा और बातचीत कम, इस तरह का सेशन है। तो कल भी मैंने जो कम से कम बातचीत करते हुए हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस की थी, तो कल का ही मैं आपको एक जरा रिकैप देता हूं। पहले आज किस तरह से मैंने प्लान किया है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो ट्विटर स्पेसेस के ऊपर लाइव आपसे बातचीत हो रही है और साथ ही साथ यूट्यूब के लिए भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और अगर आज का इंटरैक्टिव सेशन अच्छा हुआ जिसके अंदर आप अच्छी तरह से भाग लें, तो इसको कल मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर भी चढ़ाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो शायद ना चढ़ाऊं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन के अंदर फिर बहुत ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो के अंदर कंटेंट नहीं रहेगा। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, लाइफ में हमें इसका कैसा फ़ायदा होता है, और क्वांटम पर्सनालिटी बनने के लिए, एक 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बनने के लिए इसका हमें किस तरह से फ़ायदा होता है, इसके बारे में ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आखिरी स्टेप है। आपको जितनी चीजें आज तक क्वांटम पर्सनालिटी के सेशंस में आज तक मैंने बताई हैं, वो एक एक करके जुड़ती जुड़ती हर चीज जाकर टाइम लाइन के ऊपर आके खत्म हो जाती है। थोड़ा सा वक्त आज लूंगा मैं एक बार फिर से रीकैप करने के लिए, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। शुरू में जैसे मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी अगर किसी को बनना है तो उसे 6 डायमेंशनल विजन होना बहुत जरूरी है। 6 डायमेंशनल विजन यानी 12 अलग अलग तरीके से केवल एक कोई इवेंट को, कोई मुद्दे को, किसी व्यक्ति को, किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से हम बहुत आसानी से सॉल्व करके हम उसे पूरा कर सके, इसके लिए 6 डायमेंशनल विजन होना जरूरी है। और 6 डायमेंशनल विजन के जो अलग अलग कंपोनेंट थे कि ये 12 अलग अलग तरह की सोच किस तरह से हम डेवलप करते हैं, इनको मैं कभी भी एरो, एक तीर के माध्यम से समझाता हूं। पहला तीर आप मानिए आपके मस्तिष्क से लेके सीधा ऐसे जा रहा है, जिसके दोनों तरफ एरो बना हुआ है। दूसरा आपके सिर के पीछे से पीछे की तरफ जा रहा है, जिसके दोनों तरफ एरो हेड है। एक आपके मस्तिष्क से, सिर से दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, उसके भी दोनों तरफ एक एक एरो हेड बना हुआ है। एक सिर से ऊपर की तरफ, एक सिर से नीचे की तरफ। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि जब भी हमें कोई चीज सोचनी है, सबसे पहला आपका दिमाग एरो पे जाना चाहिए। सामने के जो एरो हैं इनको मैं पॉजिटिव एरो बोलता हूं। हम कोई चीज, जो किसी चीज में पॉजिटिव देखते हैं, या वो चीज हमारे लिए या व्यक्ति हमारे लिए किस तरह से पॉजिटिव है, उसी तरह से पीछे की तरफ का जो एरो है, हम उस चीज को के बारे में नेगेटिव क्या सोच रहे हैं और उस चीज का नेगेटिव परिणाम क्या पड़ने वाला है। अगर मैं अपने बाईं तरफ की लाइन मस्तिष्क से निकलती हुई लूं, या दाहिनी तरफ की लूं अगर लाइन, तो ये है कि एक ये लिमिट है, स्पेक्ट्रम है, जिसकी एक बाईं हद है और दाहिनी हद है। कि ये पूरा जो प्रॉब्लम है, इवेंट है, सोच है, जो भी हम सोच रहे हैं, ये इनके बाहर नहीं हो सकता, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं इसका जवाब है।
जो हमारे ब्रेन से सिर से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है उसे मैं कभी भी बेस्ट केस सिनेरियो बोलता हूं, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूं। कि हमारे लिए वो बेस्ट केस कैसे हो सकता है, दूसरे के लिए वो बेस्ट केस कैसे हो सकता है, हमारे लिए वर्स्ट केस कैसे हो सकता है, दूसरे के लिए कैसे हो सकता है। जब ये 12 चीजें हम लोगों ने सोची और हर पहलू की तरफ हमने ध्यान दिया, आपको थोड़े दिन के बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं आपको ध्यान में आएगा ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हमने सोची नहीं है। छोटा सा मैं एक एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे आप कहीं एक घर में रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आपको घर का रेनोवेशन कराना है, आपको पूरा अपना फर्नीचर ये वो खिड़कियां दरवाजे बदली करने हैं, आपके बेटे की शादी है, आपको शादी भी करानी है, आपको घर भी ठीक करना है, आपको रिश्तेदारों को बुलाना भी है, कोरोना का भी ये चल रहा है तो आपको पता है कि आप बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते। तो इस आप झुंझला जाते हैं। आप झुंझला क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने ये सारे प्रॉब्लमों को एक टोकरी में डाल के सिर के ऊपर रखा हुआ है और टेंशन आती है। इनको आप तोड़ना शुरू कर दें। घर मेरे को बनाना है तो इसका मतलब फर्नीचर जो चेंज करना है, वुड वर्क चेंज करना है, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, कितना टाइम लगेगा, कब शुरू करेगा, कब खत्म करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, शादी का किसको बुलाना किसको नहीं, सब कुछ आप एक एक करके छोटा छोटा इसको तोड़े। बेस्ट के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो देखे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम से कम कितना मेरे को चाहिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, शांति से बैठ के सोचिए। आप सवेरे आप बैठते हैं अपने लॉन में, कुर्सी लीजिए, बैठिए, धूप खाइए, सोचिए। और जितना आप इन चीजों को सोचते रहेंगे आपके सामने प्लान आता रहेगा। अभी इसके अंदर एक और टर्म मैंने डाली थी, माइक्रो और मैक्रो। ये चीजें ना बहुत जरूरी है। एक इशू को जब हम नाम देते हैं, अभी यही एग्जांपल जैसे मैं लूंगा कि पूरे घर का वुडवर्क का काम कराना है, ये मैक्रो इशू है। अभी काम कराना है, यहीं पर अगर हमने सोच छोड़ दिया तो हमें टेंशन बढ़नी हमारी शुरू हो जाएगी। अरे काम कराना है, अरे काम कराना है, अरे काम कराना है, काम कराना है। हम जैसे ही, क्योंकि हम इसके माइक्रो में नहीं जा रहे। माइक्रो में अगर जाते हैं तो कौन आदमी काम करेगा, कितने दिन उसे लगने वाले हैं काम करने, लकड़ी कहां से लेके आएगा, काम कहां पर करेगा, लेबर कितना डालेगा, सवेरे से शाम तक कितने घंटे काम करेगा, एक दिन में कितनी चेंज करेगा, कुल मिला के कितना चेंज होना है, कितनों की लकड़ियां एक साथ कटेंगी, कितनों की अलग अलग कटेंगी, क्या इसको हेल्पर चाहिए होगा, बारिश अगर आ गई तो क्या करेगा, क्या इसके लिए काम करने के लिए कोई और जगह है, खुद ही ये एब्सेंट हो गया तो क्या करेगा, इसको कोरोना हो गया तो क्या होगा। यानी छोटी से छोटी चीजें जो मुसीबतें आ सकती हैं, ये है माइक्रो। तो आपने क्या किया, अपने बैठे हुए समय में आप जब सोचते हैं तो आपने मैक्रो सोचा और माइक्रो सोचा, और आपने सबके एक एक जवाब निकालने शुरू कर दिए। आपको एक दिन बहुत तकलीफ होगी सोचने में, दूसरे दिन बहुत तकलीफ होगी सोचने में, तीसरे दिन आधे जवाब मिलेंगे, चौथे दिन आधे जवाब मिलेंगे, पांचवें दिन आप साथ ही साथ शादी का सोचना शुरू कर देंगे, छठवें दिन आप कोरोना सोचना शुरू कर देंगे। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि आप चार चीजें एक साथ सोच रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये तो मैंने कभी आदत डाली नहीं थी, ये कैसे हो गया। तो आपने क्या किया है, आपने केवल एक ही चीज किया, आपने आपकी जो पूरी सोच थी उस सोच को बहुत रेगुलेट करके आपने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे दी है कि तुम इस तरह से ही सोचोगे। एक साथ केवल एक चीज नहीं, तुमको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रही हूं कि तुम 8 चीजें एक साथ सोचोगे, और ये 8 के 8 चक्र दिमाग में चलते रहेंगे और सबके जवाब निकालते रहो। आपने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे दी। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं पहले दिन से,
अगर उस तरह से आप करते रहे तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि पहले 6 डायमेंशनल विजन के 12 सोचने के पहलू क्या थे समझ गए, हर पहलू का मैक्रो माइक्रो क्या है समझ गए। अभी दो और टर्म बताता हूं आपको, साइमल्टेनिटी और सीक्वेंशियल। साइमल्टेनिटी और सीक्वेंशियल, ये दो चीजें हमारी लाइफ डिसाइड करती है। ये एग्जांपल मैं कई लोगों को देता हूं कि अमूमन अगर कोई आदमी काम पे चला गया हो, चाहे उसको जनरल मैनेजर रहने दो या उसको चौकीदार रहने दो, उसने सोच के रखा है कि आज मुझे काम क्या क्या करने हैं, उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या है कि ये मेरी लिस्ट है और ये मैंने आज काम करने हैं। और शाम को जिस समय वो देखता है कि मेरे कागज के सारे काम मैंने निपट लिए, सबके ऊपर टिक मार दिया, वो अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझता है, बहुत खुश होता है कि कितना मैं काबिल हूं, और फिर हंसते हुए घर जाता है। मेरी तरफ से वो 2 डायमेंशनल है। इस आदमी को अपसेट करने के लिए, अगर ये दिन में जब काम कर रहा है, मैं मेरे साथ में एक बैटरी वाले को बिठा दूं, एक एयर कंडीशन वाले को बिठा दूं और उसको फोन करूं, सर आपकी बैटरी आ गई है, नहीं मैं लगा दूं कार के अंदर। 1 घंटे के बाद एसी वाले का फोन करूं मैं कि सर आपके एसी की कंप्लेंट थी, आपके घर के बाहर बैठा हूं, सर पर ताला लगा है। पता है आपको ये 2 फोन कॉल से क्या होगा? ये आदमी पूरे दिन के लिए अपसेट हो जाएगा, क्योंकि इसका दिमाग इसने ट्रेन कर रखा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसके दिमाग के अंदर ट्रेनिंग ही नहीं है कि कोई और एक प्रॉब्लम बीच में आ गया तो मैं उसे सॉल्व करूं। इसीलिए वो जवाब, मैं बिजी हूं, फोन बाद में करना, नहीं आज नहीं हो सकता, कल आना, नहीं नहीं अभी मैं दे नहीं सकता, वक्त दे नहीं सकता, और इस तरह के 50 अलग अलग बहाने आपने भी सुने हुए। वो क्यों मिल रहे हैं? उसका दिमाग प्रोसेस करने को ही तैयार नहीं है कि अरे यार ये काम रोक के मैं बैटरी वाले को बता देता हूँ, कार नीचे खड़ी है, ऑफिस में आ जाओ, डिस्टर्ब मत करना, चाबी यहां पड़ी है, चेंज करो और चले जाओ, करके वापस सीधा अपने काम में आ जाओ। वो नहीं कर सकता। या एसी वाले को बोले कि अच्छा घर में ताला लगा है, 10 मिनट के लिए रुको, मैं किसी को भेज रहा हूं, वहीं पर रहना, कहीं जाना मत, पर आज एसी पूरे करके जाना। अपने किसी साथी बंदे जूनियर को बुलाया, चाबी दिया, उसको बोला यार घर में जाके उधर खड़े हो जाना थोड़ी देर के लिए प्लीज, वो ठीक करा लो, और सीधे वापस अपने काम में लग गए। कितना टाइम लगा? पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल है। तो साइमल्टेनिटी मतलब एक साथ अलग अलग चीजों के ऊपर एक साथ काम करते रहना। सीक्वेंशियल मतलब एक के पीछे एक करना। सीक्वेंशियल काम करना खराब नहीं है। हम सीक्वेंशियल को साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस को सीक्वेंशियल हमारे अंदर बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यह आएगी ही तब जब हमारी सोच पूरी तरह से ठीक है। अभी इतनी टर्म्स बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम लाइन कहां पर आती है। अच्छा, आज एक छोटी सी अभी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि आज का सेशन ही एक्सरसाइज के बारे में है। बोलिए। मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ सर। मैं अभी शुरू से सुन रहा था और मुझे काफी अच्छा लगा। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये जो आपने बताया कि मल्टीपल काम एक साथ अगर किया जा सकता है, इसका मतलब कि ये से ये अगर बोले तो ये कि मल्टीटास्कर जिसको बोलते हैं, कि मल्टीटास्कर जो एक साथ कई सारे काम कर सकता हो, उसकी उसकी मेंटेलिटी के बारे में आप कह रहे थे सर। अच्छा, मैं दुर्गेश साहब समझ गया आपकी बात। आपका स्पीकर म्यूट करें। देखिए, मल्टीटास्किंग और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये दो अलग चीजें हैं। एक साथ कई काम कर सकता है नहीं, मैं काम की बात ही नहीं करता हूं, मैं सोचने की बात करता हूं। ये जो पूरी सीरीज चल रही है, जो आज ये मेरे ख्याल से चौथा हफ्ता है, हफ्ते में 2 दिन के लिए मैं ये सेशन लेता हूं, और ये चौथा हफ्ता है, करेक्ट? तो ये पूरी सीरीज है आपके सोचने की ताकत को बढ़ाने का और उसको रीवायरिंग करने के बारे में।
जिससे कि आपको इसका फायदा ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके वर्क लाइफ में और लाइफ इन जनरल। तो किस तरह से आप अपना माइंड रीवायर कर सकते हैं और बहुत तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। और उसकी सीखने की वजह क्या है? मैं मानता हूं कि अगर किसी को लीडर बनना है तो जब तक वो 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं होगा तब तक कोई आदमी लीडर बन ही नहीं सकता। अगर जिस तरह से मैं आपको सोच बता रहा हूं ये आप अगर बदलने लग गए, प्रैक्टिस करके बदलने लग गए, खुद ही आप 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आप एक्चुअली लोगों के अंदर, जिनके अंदर आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर आप अलग दिखना शुरू हो जाएंगे खुद ही। आपको कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीटास्किंग नहीं है, ये सोचने का तरीका है। ये अभी जैसे एक अभी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप अभी समझ जाएंगे। आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। अभी 2022 चल रहा है, बेटी का जन्म हुआ 2010 में, 2026 में उसकी 12वीं की एग्जाम है। बेटे का जन्म हुआ 2015 और वो अभी 8वीं कक्षा में। एज अ फैमिली हेड, एज अ मदर और एज दैट सन, एज दैट डॉटर, एज एनीवन, मेरे को खाली आपके बड़े बड़े माइलस्टोन्स क्या आने वाले हैं, फाइनेंशियल माइलस्टोन्स क्या है, कब आएंगे, प्रॉब्लम एरिया कौन से होने वाला है, और ये आप मेरे को बताइए। आपका बेटा ये जो छोटा था 2015 वाला, ये कॉलेज के ग्रेजुएशन पास करने के बाद, हम मान के चलेंगे ग्रेजुएशन केवल 3-3 साल की है। एक बार फिर से सिंपल ये दोहरा देता हूं, हर घर का प्रॉब्लम होता है। 2 बच्चे हैं, बेटी 2010 में पैदा हुई, बेटा 2015 में। बेटी की 12वीं की एग्जाम 2026 में है, बेटा आज क्लास 8 में है। हम चाहते हैं कि हम इस तरह से प्लानिंग करें, ये टाइमलाइन आ गई सारी। हम किस तरह से प्लानिंग करें कि बेटा जिस समय ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है उस साल तक हमारे क्या क्या चैलेंजेस होने वाले, हमारे क्या क्या चीजें, कहां पर हमको जाके प्रॉब्लम होने वाली है, हमको किन सालों में किस तरह के फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, कौन उस समय क्या कर रहा होगा, ये अभी आप सोचना शुरू कर दें। ये आज के सेशन में ही इसका जब मैं जवाब मांगता हूं तो उस समय आपने बताना है कि हाँ सर मैंने ये कर लिया है, इस साल ये होने वाला है, इस साल ये होने वाला है, करके आप पूरा डिटेल बताएंगे कि कब पैसे की आपको मुश्किल पड़ने वाली है, कब नहीं पड़ने वाली है, वगैरह वगैरह। आप पूरा बेटा ग्रेजुएशन होने तक, मतलब आपका मैंने क्या किया है, एक माइंड के अंदर एक मैंने आपका सर्कल शुरू कर दिया है सोचने का। साइमल्टेनिटी का मतलब 2 चीजें दिमाग में एक साथ चलना। तो इसको तो आप अभी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अभी दूसरी बात सुनिए मेरी। मैं एक आपको पर्सनल अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं खुद मेरे लाइफ का लाइव एग्जांपल है। ये खुद मैं 2013 से ये मैं इसके साथ रह रहा हूं मैं। और इसके अंदर जो भी आपको इंसिडेंट्स वगैरह बताता हूं, उन्हें प्लीज इमोशनल लेवल के ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि हम लोगों का ये आज का डिस्कशन टाइमलाइन के बारे में है। 2013 में मेरी बेटी बाहर मास्टर्स करके इंडिया में आके मेरे साथ काम कर रही थी। उसको 2014 में पीएचडी करने के लिए बाहर जाना था। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। उस समय यह नहीं पता था कि 2014 में कैंसर डिटेक्ट होगा। 2013 में मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर कर चुका था। मेरी ये जो टाइमलाइन थ्योरी है, मैंने इतना ज्यादा पूरी जिंदगी मेरी प्रैक्टिस की है।
कि मेरा कंटिन्यू रोज सवेरे मेरा दिमाग चलता ही ऐसा है 24 घंटे। अभी कुछ और आपको बताता हूं। उन दिनों में मेरी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। प्रोबेबली इससे ज्यादा नीचे मेरी कंपनी कभी फाइनेंशियली गिरी नहीं थी। मतलब मैं बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में था। बेटी की शादी के लिए एक वेबसाइट के ऊपर जिस तरह से पोर्टल्स होते हैं उनमें नाम दे रखा था। उस समय इतना पता चला था कि किसी के साथ एक इनिशियल कांटेक्ट हुआ है तो उस लड़के और उसके पेरेंट्स के साथ भी बात करनी है। वो लड़का कहीं बाहर था, लंदन में। इधर कंपनी की हालत 2014 में ये हालत थी कि सितंबर की 19 तारीख को बेटी यहां से बाहर चली गई पढ़ने के लिए और उसके एक हफ्ते के बाद कैंसर का कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद 3 साल तक लगातार केमोथेरेपी से लेके सर्जरी से लेके ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो नहीं चली। आपको बताया मैंने, फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा थी, किसी बैंक ने एक नया पैसा लोन मुझे नहीं दिया बेटी के लिए। उसको बाहर भी भेजना था। बेटा अपना कॉलेज कर रहा था, उसकी फीस भी काफी अच्छी जाती थी। कंपनी को रिवाइव करना था, वाइफ की ट्रीटमेंट करानी थी, शादी का काम चल रहा था साथ में। 15 में शादी हो गई, 16 में बेटा वापस आ गया। वो उसका सेमेस्टर्स वगैरह जो इनके होते हैं, एंड सेमेस्टर घर में रह सकते हैं वगैरह। 17 की सेमेस्टर जो आखिरी सेमेस्टर थी जून तक वाली, हमारे साथ था। सितंबर में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद बेटा यहां पर इमोशनली अटैच था ज्यादा। तो किस तरह से इसको स्टेबलाइज किया जाए, तो सोच के फिर सोचा इसको मास्टर्स बाहर कराते। फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे ही चल रहा। ये 2022 है। आज बेटे को बाहर जाके 2.5 साल हो गए, वहीं पर काम करता है। बेटी की 2013 में जिसके साथ बात हुई थी उसी के साथ शादी होके आज उसकी एक छोटी बेटी है। कंपनी पूरी ठीक चल रही है। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, पूरा अकेला रहता हूं और अपने आप को अलग तरीके से बिजी करके रखा है। ये मैं मेरा रोना नहीं रो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 2013 से ये 2022 चल रहा है। 9वें साल में मैंने पदार्पण कर दिया है। केवल और केवल टाइम लाइन और 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी, 6 डायमेंशनल विजन होने की वजह से रोज सोचते हुए इतने ज्यादा क्राइसिस के अंदर, जितने लोग मेरे आसपास हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग ये वीडियो सुनेंगे क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, उन्हें पता है कि इसके अंदर रत्ती भर भी इसके अंदर झूठ नहीं है। बेटी गई, पैसे का बंदोबस्त हो गया, वाइफ की ट्रीटमेंट हुई, शादी हुई, वाइफ की डेथ हुई, बेटा आया, बेटे के समय पैसे नहीं थे, वो भी हो गया। सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। मैं हेल्दी, दिमागी तौर पे हेल्दी, दूसरा आदमी कोई, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता। यहां पर रहने के बाद, अकेले रहने के बाद पूरा दिन कैसे निकाला जाए, तो वक्त बहुत है। वेबसाइट शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया, यूट्यूब का चैनल शुरू किया, बातें करना शुरू कर दिया। बहुत सारी स्पेशलिटी थी, एक एक करके दिखाना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया। वक्त बहुत है। ये जो रिजल्ट है, शुरू कैसे हुआ, आखिर कैसे हुआ, ये आपने सुन लिया। टाइमलाइन थ्योरी, 3D पर्सनालिटी, 6D विजन आप डेवलप करो। उतार चढ़ाव तो हर आदमी देखता है जिंदगी में। मैंने भी भरपूर देख लिए उतार चढ़ाव। खराब दिन देख लिए, अच्छे दिन देख लिए, दुखी दिन देख लिए, सुखी दिन देख लिए। पर जीवन चल रहा है, उसके अंदर तो कुछ रुका नहीं है ना। तो इसमें से आदमी बाहर कैसे निकलता है? जिस समय आप हर तरह के प्रॉब्लम को आप एनालाइज करके माइक्रो, मैक्रो, सीक्वेंशियल तरीके से सोच के, साइमल्टेनियस तरीके से सोच के आप सुलझाना शुरू कर देते हैं, आपके पास जवाब आना शुरू हो जाते हैं। यहां पर मेरा एग्जाम्पल खत्म होता है कि ये प्रैक्टिस करता हूं मैं डे टू डे। और अब मैं ये सेशन ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी थी उसका जवाब दीजिए। सो कितने लोग तैयार है बताइए? जितने लोग तैयार है प्लीज रिक्वेस्ट डालिए। इसका मतलब है जिस समय आप मेरी कहानी सुन रहे थे, अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी रियल टाइम कहानी क्यों सुनाई। क्योंकि मैं आपका इतना ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता था मेरी कहानी की तरफ, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर रत्ती भर भी इसके अंदर झूठ नहीं है। आप पूरे के पूरे डूब गए मेरी कहानी के अंदर। पर ये जब चल रहा था, एक्चुअली आज की टाइमलाइन एक्सरसाइज साइमल्टेनियस सोचने के बारे में है। मेरा एक्चुअली मकसद केवल ये था कि मैं आपको उस बेटा बेटी के एजुकेशन से आपका ध्यान हटा के मेरी तरफ कैसे आकर्षित करूं। तो आप में से जितने लोग अभी उसके जवाब के साथ तैयार हैं, इसका मतलब है आप साइमल्टेनियस सोच रहे थे। अभी मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं, जो जो तैयार है सुनते हैं आपकी बात, बाकी जितने लोग हैं सब सुनेंगे। अभी तक मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब है कोई तैयार नहीं है। तो जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उसका जवाब किसी ने तैयार नहीं किया, क्योंकि सबका ध्यान मेरी तरफ आ गया। और अगर तो ये करेक्ट असेसमेंट है मेरा कि इतने ज्यादा आप डूब गए कहानी सुनने में मेरी, कि जो मैंने प्रॉब्लम दिया था वो आप सोच नहीं पाए। और अगर ये मेरा रीडिंग करेक्ट है तो कोई बात नहीं, आपकी मेरी दोस्ती बने रहेगी। खाली एक हाँ बोल के या वी बोल के या कोई भी एक इमोजी डाल के कि जो चीज मैं सच बोल रहा हूं, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं वो सच है, इसका एक्नॉलेजमेंट कीजिए। नहीं, ये आज मैंने एक आपको लाइव एग्जांपल दे दिया ये। हाँ, ओके। एक का एक फिस्ट आ गया, एक्सेप्ट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने, चलो एनीवे, गुड गुड गुड। नहीं, सो बेसिकली आप समझ के मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, ये जो कैपेबिलिटी है, और अ, कि आप लोगों से छुपाऊंगा नहीं मैं, जितने लोग सुन रहे हैं इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ पिछले तकरीबन 11 साल से जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिकली मुझे 11 साल से जानता है। और ये आपके हैंडल्स के अंदर ही एक हैंडल है वो। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं शुभांकर को। शुभांकर, यू आर देयर? Yes, sir, I'm here. Yeah, you can just give a very very brief introduction about yourself and just talk something about on simultaneity the exercise we did today. मेरे स्कूल के काफी करीबी दोस्त नचिकेत, उनके फादर है कर्नल पांडे। मैं उनके साथ कॉलेज के समय से इंटर्नशिप करते आ रहा हूँ। एज अ फैमिली फ्रेंड मैं भी उनको बड़ी करीबी तौर से जानता हूँ। साइमल्टेनियटी, सीक्वेंशियल थिंकिंग, 3D कैसे बनते हैं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आजकल सर फॉर्मली ट्विटर पे, यूट्यूब पे बताते हैं, वो हम लोग घर में सुनते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। सो मेरे को, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, मेरे को भी आजकल काफी ज्यादा सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने कभी बात नहीं करी है। इस तरह की बातें हम लोग हमेशा बड़े अनस्ट्रक्चर्ड वे में करा करते थे। बट जो आज की एक्सरसाइज थी सीक्वेंशियल थिंकिंग के ऊपर, साइमल्टेनियस थिंकिंग के ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर, मेरा तो बस एक ही टेक अवे इसके अंदर कि मैं भी इसको अप्लाई करता हूँ काफी ज्यादा अपनी लाइफ में। बट अगर आप लोग इसको ध्यान से सुने और सीखें कि टाइमलाइन पर अपनी लाइफ के इवेंट्स और अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें जिनके बारे में हम सोच के कई बार इरिटेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप सिंपली उसको एक टाइमलाइन पे डालने लगे तो आपको, अगर ये एक टेक अवे अगर आपने इंटरनलाइज कर लिया, तो बहुत ही ज्यादा लेवल अप हो जाएगा मेंटली आपके लिए और आपके आसपास वाले लोगों के लिए, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। सो ये जो टाइमलाइन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके ऊपर ध्यान दें
क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है। थैंक यू सर। या थैंक यू शुभांकर। बेसिकली शुभांकर को ये सवाल पूछ के आपके साथ बातचीत जो मैंने शुभांकर की आपके साथ करवाई, उसका बेसिक मेरा मकसद था कि दिस बॉय इज विथ मी फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। 11 साल हो गए घर में आता जाता रहता है और पिछले 3-4 साल से मेरे साथ काम करता है और पूरी लाइफ इसको एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है मैंने। क्योंकि ये एक मान के चलता था कि अगर पांडे अंकल ये बता रहे हैं करने के लिए, देयर हैज टू बी समथिंग। सो ही हैज बीन वन ऑफ दोस ardent followers. Today, as I take this session, let me give you assurance that when people interact with Shubhankar, half of them are surprised कि ये 26 साल का लड़का या यूथ इतनी ज्यादा गहरी बातें नहीं कर सकता है। और कुछ भी नहीं किया, केवल इसका थिंकिंग पैटर्न तरीका चेंज किया है कि किस तरह से आपने कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, माइक्रो से मैक्रो जाने की, इसके अंदर ऑसिलेट करने की, साइमल्टेनियटी टू सीक्वेंशियल आपने करना, टाइमलाइन कैसे यूज करना, 8-8 9-9 चीजें एक साथ कैसे सोचना, हाउ डू यू डेवलप योर ब्रेन, हाउ डू यू पनिश योर ब्रेन टू थिंक सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। आपका आउटपुट, आपकी पर्सनालिटी एकदम हटके दिखाई देती है। यहां पर मेरा आज का सेशन खत्म है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आज का छोटा सेशन होगा। कोई भी अगर यहाँ बात करना चाहे, कंट्रीब्यूट करना चाहे, इफ यू वांट टू जस्ट टॉक, प्लीज प्रेस the request button and I'll be very, very happy. Everyone, in fact, will be very happy to listen to you. Anyone, please. Right then, thanks a lot. अगले बुधवार को और अगले बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे क्वांटम पर्सनालिटी की सीरीज इन 2 दिन हिंदी में चलती ही रहेगी। और आप में से जितने लोग सीरियस है उनके लिए मैं सवेरे 5 बजे ट्विटर स्पेसेस का सेशन करता हूं, जो कि बहुत एक अनकंफर्टेबल वक्त है और इसीलिए करता हूं कि जब तक सीरियस नहीं होगा उस सेशन में कोई आता नहीं है। और वो इंग्लिश में सेशन होता है मंडे और ट्यूसडे को, उसी का ट्रांसलेट करके रिपीट करके सेशंस वेडनेसडे और थर्सडे को शाम को 7 बजे हिंदी में करता हूं मैं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए और अगले बुधवार फिर मिलेंगे। ट्विटर स्पेसेस के ऊपर मैं हफ्ते में 5 दिन आता हूं। कल शुक्रवार है, फ्राइडे मस्ती के नाम से मिलिट्री टेल्स, मिलिट्री की कहानियां और गप्पे या कोई भी चीज मैं बताता हूं। आजकल अरुणाचल के एक मंचूका वैली के ऊपर 1987 के मेरे एक्सपीरियंस चल रहे हैं, उसी की कल मैं कुछ बहुत मजेदार बातें बताऊंगा। तो कल शाम को 7 बजे यहीं पे रहूंगा ट्विटर स्पेसेस के ऊपर फ्राइडे मस्ती के अंदर। धन्यवाद और जय हिंद।